हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी रहेगी। क्या कुछ चेंजेस आप लोगों में आने वाले हैं एज अ पर्सन, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लाइफ जर्नी डिटेल में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, आप लोग सिंगल हो, मैरिड हो या फिर आपका कुछ भी स्टेटस है, आप सभी लोग इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। ग्रुप्स का डिवीजन यहाँ पे 2 मेथड के अनुसार किया है। आप लोग अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा है उसे आप लोग चुन सकते हो। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इजी मेथड रखा है। आप लोग अपने अल्फ़ाबेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। आपका जो भी नाम है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, उस नाम का फर्स्ट लेटर जिस ग्रुप में है आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर CFILORU और X है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। एज अ पर्सन आप लोग कैसे इवॉल्व करने वाले हो, आपका करियर कैसा रहेगा और आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देखने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस है तो वो भी हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकला है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। फर्स्ट 2 कार्ड्स आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को दर्शा रहे हैं। सेकेंड 2 कार्ड्स जो है वो आपके करियर को दर्शा रहे हैं और लास्ट 2 जो कार्ड्स है वो आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में बता दूं कि आप लोग एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो सकते हो या फिर आप लोग फ्यूचर में बनना चाह रहे हो। आप लोग अपनी वीकनेस पे ओवरकम कर रहे हो या फिर आप लोग माइंड की स्टेबिलिटी चाह रहे हो, मेंटल पीस आप लोग चाह रहे हो। यू आर मूविंग फ्रॉम डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी का मैसेज भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। कुछ लोग अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है वो बुरी आदतें कोई एडिक्शन हो या फिर किसी अननेसेसरी इंसान से अटैचमेंट हो या फिर कुछ एक चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी है उसे हटाने की आप लोग कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ लोग अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओवरऑल आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश फ्यूचर में कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी आपकी वीकनेसेस है, फिर वो आपकी फिजिकल वीकनेस हो या फिर आपके मेंटल वीकनेस हो, आप लोग उस पर वर्क करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
मुझे और एक सिग्नल ये मिल रहा है कि आप लोग नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करोगे। फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या फिर वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या फिर वो टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है। आप उस सिचुएशन में से खुद को बाहर लाने की कोशिश करोगे। आप लोग झगड़ों के बजाय मेंटल पीस को प्रायोरिटी दोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल 5 साल के अंदर आप एक बेहतर पर्सन बनने की कोशिश ज़रूर करोगे, एंड टू सम एक्सटेंट आप वो कर भी लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी जो भी डार्क साइड है उस पे आप लोग वर्क कर रहे हो और उस पे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। आप जी तोड़ मेहनत करोगे और कर भी लोगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप हाल फिलहाल स्टक फील कर रहे हो सकता है ग्रोथ आपके अकॉर्डिंग ना हो, या फिर आप लोग जो रिजल्ट्स चाह रहे हो वैसे आपको ना मिल रहे हो, या फिर आपके कलीग और स्टाफ का कॉपरेशन आपको ना मिल रहा हो, या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी आप जहां पहुंचना चाह रहे हो वहां आप नहीं पहुंच पा रहे हो। ये आपका करंट पोजीशन हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएंगे, एक एनलाइटमेंट आप लोगों में आ जाएगा। हैंगमैन स्टक पोजीशन को तो इंडिकेट करता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत कुछ सिखाता है। आपको लोगों की असलियत समझ में आ जाएगी, आपको दुनियादारी समझ में आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपका कौन अपना है और कौन आपका पराया है ये अवेयरनेस भी आपको हो जाएगी। एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अगेन मैच्योरिटी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, या फिर ये इनर जर्नी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप एट प्रेजेंट कुछ एक नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, या फिर किसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। फूल का कार्ड नई बिगनिंग को इंडिकेट करता है, तो कुछ ना कुछ नए चेंजेस, नई बिगनिंग आपके वर्क रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस पर आप लोग अभी हाल फिलहाल वर्क करना चाह रहे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। स्टूडेंट लाइफ के लिए ये प्रिपरेशन भी हो सकती है। स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हाल फिलहाल जितने एफर्ट्स आप लोगों से एक्सपेक्टेड है उतने आप लोग नहीं डाल पा रहे हो। कुछ एक लिमिटेशंस या फिर कुछ एक डिस्ट्रैक्शंस को आप लोग फेस कर रहे हो, लेकिन जल्द ही आप इस एनर्जी में से बाहर आने की कोशिश करोगे, नई शुरुआत करोगे, नए टाइम टेबल बनाओगे, नए प्रोजेक्ट्स आप हाथ में लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हमारा जो मन होता है ना वो पेंडुलम के जैसे होता है, कभी तो वो पास्ट में चला जाता है, उसके रिग्रेट्स उसको परेशान करते हैं, और कभी तो वो फ्यूचर की चिंताओं में उलझ जाता है। तो आप लोग अब ये कोशिश करोगे कि आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहे, आप लोग ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, स्ट्रेस फ्री रहने की आप लोग कोशिश करोगे ये दिनों में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग बच्चों जैसे रहने की कोशिश करोगे, कुछ नए डेवलपमेंट्स आपके करियर में लाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपके लाइफ में एक नया प्रपोजल, न्यू पर्सन की एंट्री होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो तो आप लोगों का रिलेशनशिप और बेहतर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के मैरिड लाइफ में एक हार्मनी आ सकती है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड स्टार के साथ आया है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। ये कार्ड होप एंड हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, तो आप लोगों की जो भी लव लाइफ है वो फ्यूचर में बेटर होने वाली है। इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों को मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, जो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। आप लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जो भी गोल्स पे अभी आप लोग वर्क कर रहे हो उसका आउटकम मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ 10 एक चीज़ें हैं अपनी लाइफ को लेके, तो उसमें से 9 पॉइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, यानी आप लोगों के जो भी गोल्स है उसे आप लोग लगभग सॉल्व कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एक सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि और कोई आए आपको कंप्लीट करे या फिर आपको किसी प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लाइफ में प्यार नहीं आएगा। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे, खुद का एक बेस्ट वर्जन आप बनोगे, आपका एक कंपैटिबल पर्सन भी आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
ओवरऑल आप लोगों की ग्रोथ देखते रह जाएंगे लोग, ऐसी होने वाली है ये 5 सालों में, ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मैसेज यहाँ पे आया है। मुझे ऐसे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो और आपके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं, और जो भी बड़े सपने आप लोग देख रहे हो उसे आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग हो सकते हो। जो चीज़ें हाल फिलहाल आपको इम्पॉसिबल लगती है या फिर बाकी लोगों को लगता है कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, वो चीज़ें भी आप लोग फ्यूचर में कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तभी ये सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोग ओरिजिनली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो हो, कभी कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को भी कुछ वीक मोमेंट्स को फेस करना पड़ता है, वैसा कुछ आप लोगों का करंट पोजीशन हो सकता है, लेकिन ये आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है। आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी ये है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, थिंक बिग एंड ड्रीम बिग का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए मिल रहा है। आप लोगों के करियर के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप लोग अगर कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हो तो हो सकता है आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आना पड़ेगा, अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, हार्डवर्क एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ज़ाया नहीं जाएगी आपकी मेहनत, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। नॉर्थ नोड सैक्रिफाइस को भी इंडिकेट करता है, तो आपको कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो सैक्रिफाइस कीजिए, फोकस्ड रहिए, अभी आपका कुछ बनने का टाइम है, अपने करियर गोल्स पे फोकस कीजिए। आप जितनी मेहनत डालोगे वैसे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो अपनी तरफ से कुछ भी कसर मत छोड़िए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे मैसेज मिला है कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक गिविंग पर्सनालिटी हो, आप लोग ऑलरेडी सेल्फलेस पर्सनालिटी हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तक आपने दिया ही दिया है, अब आपको लगता है कि आपको कोई प्यार करे, आपको कोई समझ के लिए, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को वर्गो एनर्जी में जाना है। वर्गो एनर्जी वो होती है जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हैं, ग्रूम्ड रहते हैं, पॉलिश रहते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं। वैसा कुछ चेंजेस आपके लाइफ में फ्यूचर में आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, सभी के लिए सोचते हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का आप लोगों का माइंडसेट रहता है, या फिर आप लोगों के दिल में सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का ड्रीम ज़रूर है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो भी आपके ड्रीम्स है, मान लीजिए आप आपकी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो, समाज और देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, तो आपके पेरेंट्स के जो भी सपने हैं उसे आप लोग पूरा ज़रूर कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये कार्ड मुझे और ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स वो आपको मल्टीपल करके देता है। तो अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको प्यार देना पड़ेगा, तो आपको वही प्यार मल्टीपल होके यूनिवर्स लौटाएगा, वो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये गुड कर्मास, ह्यूमैनिटी, चैरिटेबल वर्क को भी इंडिकेट करता है, तो वैसा कुछ आप लोगों ने करना चाहिए, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। इस पोटली में वो चीज़ें हैं जो किस्मत आपको देना चाहती है। इस पोटली में वो चीज़ें हैं जो आपके किस्मत में लिखी है और आपको मिलकर ही रहेगी। मुझे भी नहीं पता है कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है। सबसे पहली चीज़ मेरे हाथ में आई है माँ लक्ष्मी जी का कार्ड।
जो लोग हिंदू धर्म में यकीन नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी जी प्रॉस्पेरिटी एंड लव मॉनिटरी गेन का सिंबल होती है। तो कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, आप लोगों का स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है। इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटी बनेंगे, आपकी लाइफ और ज़्यादा लग्जरियस हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में हाल फिलहाल लग्जरी नहीं है तो वो आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। करियर प्रमोशन एंड एक्नॉलेजमेंट, आप लोगों का जो करियर है उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। लक्ष्मी इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। करियर प्रमोशन एंड एक्नॉलेजमेंट, आपके जो भी एफर्ट्स है उसे लोग कंसिडर करेंगे, आपको क्रेडिट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ ऑन द वे है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ, आप लोगों को मिल सकती है। अब जो लोग फीमेल है उनको वाइफ नहीं मिलेगी, उनको हस्बैंड मिलेगा, ये अंडरस्टूड है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर पे आप लोग फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा फेथफुल पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग इस एनर्जी को और जल्दी एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मंत्र भी निकला है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र के चैंटिंग से भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ग्रुप 1 फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, लव, हार्मनी सब कुछ आपके लाइफ में ऐड होने वाला है। अगर आप लोग कभी घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस टफ सिचुएशन को करेज के साथ फेस कर लीजिए। जल्द ही आप लोग एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज भी निकला है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। तो ये आपके ही थॉट्स रहेंगे फ्यूचर में या फिर इस टाइम पीरियड के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो मैं बता देती हूँ वो क्या है। Many people have underestimated what I can do, but I have always proved them wrong. हो सकता है लोगों ने आप पे शक किया हो या फिर लोगों को लगा हो कि आप तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपने हमेशा सभी को रॉन्ग प्रूव किया है। Not everyone has been kind to me in the past and those days were lonely for me. आपका सफ़र आसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। I have outgrown all of my insecurities. देखो डेविल का कार्ड भी इनसिक्योरिटीज़ को ही इंडिकेट करता है, वही मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिला है। आई हैव आउटग्रोन ऑल ऑफ माई इनसिक्योरिटीज़ एंड आई नो व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। द पीपल हु हैव हर्ट मी बिफोर आर चेंजिंग देयर ट्यून बिकॉज दे हैव सीन माई ट्रू पोटेंशियल। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी। तो ये आपकी ओवरऑल जर्नी के लिए आपके खुद के ही थॉट्स है, ये आपकी हायर सेल्फ के थॉट्स है जो आप तक ये पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ। तो ये जो जर्नी है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कैपेबल हो। ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अगर आप लोगों के लिए किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट कर रखा है या फिर कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शन कर रखा है तो आप उन लोगों को रॉन्ग प्रूव कर सकते हो। अगर आप लोगों को कभी खुद के लिए भी लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, तो वो डाउट्स आज आप लोगों ने यहाँ से हटाने हैं। डाउट्स के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी जगह नहीं रखना है, आपने वहाँ पे कॉन्फिडेंस भर देना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से मैं वही बोलूँगी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। और क्या कुछ है इस पोटली में आपके लिए वो देख लेते हैं। ट्री का सिंबल यहाँ पे निकला है। ट्री
एक्सपेंशन, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगेन ट्री जो है वो सेल्फलेस पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। ट्रीज हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, दूसरों को छाव देंगे, दूसरों को फ्रूट्स देंगे। तो वैसी एक पर्सनालिटी जो एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसी एक पर्सनालिटी आप लोग बन सकते हो फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, 5 सालों में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये फैमिली एक्सटेंशन को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों को एक कंपैटिबल पर्सन मिल सकता है, आप लोग अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ऑलरेडी आप लोगों की फैमिली है तो आप लोगों का फैमिली लाइफ इंप्रूव हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आपके लाइफ में आ सकता है, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्टार का सिंबल यहाँ पे निकला है। स्टार प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करते हैं। तो डेस्टिनी आपको फ्यूचर में फेवर कर सकती है। जब आप हार मानने से इनकार करोगे, जब आप गिव अप करने से इनकार करोगे, तो यूनिवर्स को वो भी चीज़ें देनी पड़ेगी जो आपकी किस्मत में नहीं है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने अपने माइंड को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी आप लोगों को मिल सकती है, ये एश्योरेंस मैं यहाँ आप लोगों को देना चाहूँगी। और कुछ है क्या? एरोप्लेन यहाँ पे निकला है। तो आप लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप और कहीं शिफ्ट हो सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोग हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हो, या फिर वर्क रिलेटेड आपके बिजनेस ट्रिप हो सकते हैं। ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी एरोप्लेन ओवरसीज कंट्रीज को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोग हो सकता है अपने नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके बसे हो। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे हनी बी निकली है। हनी बी का सिंबल मुझे सेविंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। तो आप लोगों का बैंक बैलेंस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। जो भी है आपका करंट पोजीशन, फ्यूचर इससे बेटर होगा, बेहतर होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे मधुमक्खियाँ हनी को कलेक्ट करके रखती है, वैसा आप लोग बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे लक्ष्मी जी का कार्ड आया है, नो डाउट। ओ माय गॉड, ये यिन यान का सिंबल है। तो कंपैटिबल पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप लोगों के लाइफ में है तो आप लोगों का रिश्ता बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर अभी तक आपके लाइफ में वो पर्सन नहीं आया है तो फ्यूचर में वो पर्सन 5 सालों के अंदर आपके लाइफ में आ सकता है। आप लोगों का एक डिवाइन यूनियन है, ये ट्विन फ्लेम की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो वैसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो आपको कंप्लीट करे। तो फ्यूचर एनर्जीज में आप लोगों का अधूरापन ही खत्म होने वाला है। जो भी आपके सपने हैं लगभग पूरे होने वाले हैं। ये एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर BEHKNQTWZ है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने इस क्रिस्टल पिरामिड को चुना है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में 5 साल बाद क्या होने वाला है, ये जर्नी कैसी रहेगी, आप लोग एज अ पर्सन कैसे इवॉल्व करोगे, आपका करियर कैसा रहेगा और आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी। ये सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं।
पर्सनल ग्रोथ के लिए जस्टिस और हीरोफंट का कार्ड आया है, तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोग अब इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करोगे, लोग अन्याय के खिलाफ खड़े रहोगे। फिर चाहे वो खुद के लिए स्टैंड लेना हो या फिर और किसी के लिए स्टैंड लेना हो, आप लोग वो करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड लिब्रा एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपके एनर्जी में कुछ बैलेंस नहीं है तो आप वहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। अगर आप लोगों के चक्रास में बैलेंस नहीं है तो आप लोग वहां बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। इन शॉर्ट आप लोग सेल्फ हीलिंग करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हीरोफंट का कार्ड मान सम्मान और रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पिरिचुअल गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हो, आप लोग जिंदगी को, लोगों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। आप लोग समय के साथ सिर्फ एज नहीं बढ़ेगी, आप लोग मैच्योर भी होगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग इस डिवाइन एनर्जी में यकीन करने लग जाओगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, मैंने अच्छे काम क्यों करने चाहिए, ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी आप लोगों को मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हीरोफंट का कार्ड अप्रूवल को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ अप्रूवल मिले, या फिर ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है जो लोग मैरिज के लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है और मैरिज चाह रहे हैं, उनकी शादियां हो जाए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो लोग अपने बड़ों का या फिर अपने पेरेंट्स के सपने सच करना चाह रहे हैं, वो भी ये हो सकता है। आप उनको प्राउड फील करा सकते हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। आपके करियर के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो चेंज को इंडिकेट करता है, तो शायद आप लोगों ने अपने करियर में कुछ एक चेंजेस लाने का सोचा है, या फिर हाल फिलहाल आप लोगों ने रिसेंटली ही कुछ एक चेंजेस लाए हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद आप लोग कोई प्लेस चेंज कर रहे हो, या फिर काम करने के तरीके चेंज कर रहे हो, या फिर अपने काम को ही चेंज कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। पेज ऑफ कप्स गुड न्यूज़ को इंडिकेट करता है, तो आप लोगों के वर्क रिलेटेड कुछ न कुछ एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है आप लोग अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करो। अगर आप लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो तो आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, भले ही ये एट प्रेजेंट इनिशियल लेवल पे है, लेकिन फ्यूचर में ये इसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी लव लाइफ, आपके लव लाइफ के लिए 5 ऑफ पेंटाकल्स और किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी मेजर शिफ्ट आप लोगों के लव लाइफ में आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड लोनलीनेस, ग्रीफ, सैडनेस को इंडिकेट करता है। वही किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए आया है, तो ये अथॉरिटी, मैरिज या फिर फैमिली एक्सटेंशन को भी इंडिकेट करता है। तो जो भी आप लोग अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो वो फ्यूचर में आपके साथ हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन रहेगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, या फिर आपका यूनियन होने के बाद एक फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक एडिशनल सिग्नल मुझे ये मिल रहा है कि शायद आप लोग किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हो, उसको भी आप लोग रिकवर कर सकते हो फ्यूचर में। स्पेशली पैरों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हो तो उससे भी आप लोग रिकवर कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट से डील कर रहे हैं हाल फिलहाल, तो फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप लोग एक कदम आगे बढ़ा सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी रिलेशनशिप का गोल है उसे आप लोग 5 साल के अंदर अचीव कर सकते हो।
अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का गोल क्या है। इसमें से कुछ लोगों का गोल ये हो सकता है कि एक सुटेबल पार्टनर उनको मिल जाए, कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए और वो रिलेशनशिप में आ जाए। कुछ लोगों का गोल ये हो सकता है कि वो लोग शादी कर ले। कुछ लोगों का गोल ये हो सकता है कि शादी हो गई है लेकिन बेबीज़ नहीं है तो वो प्लान कर ले। या फिर कुछ लोगों के लाइफ में ये सब कुछ है लेकिन थोड़ी सी लाइफ जो है बोरिंग हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, तो उसमें वो लोग एक्साइटमेंट, हार्मनी, पीस ला सकते हैं। ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन पे वो देख लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों ने हार्मनी लाना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जैसे ग्रुप 1 प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस चाह रही थी, वैसे ग्रुप 2 जो है वो मान सम्मान, फुलफिलमेंट, मेंटल पीस चाह रहा है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, तब आप लोग जो सोच रहे हो वो आप लोग कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और टाइम फॉर हीलिंग का मैसेज यहाँ पे आप लोगों के करियर के लिए निकला है। तो हो सकता है जो भी सिचुएशन है आपके करियर में वो फ्यूचर में हील हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे हो वो आने वाले दिनों में आप लोग हील कर सकते हो। फिर चाहे जो ऑब्स्टेकल्स को आप लोग फेस कर रहे हो वो हील हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप लोग बेवजह स्टक फील कर रहे हो या फिर रिपीटेडली कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप लोगों ने हीलिंग लेना चाहिए। ये भी मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। जब आप लोगों की हीलिंग हो जाएगी तब आप लोगों के करियर के ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे और जो एक ग्रोथ आप लोग लाना चाह रहे हो या फिर जो आप चाह रहे हो अपने करियर से, जो आपके एक्सपेक्टेड गोल्स है, उसे आप लोग अचीव कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये आने वाले दिनों में आप लोग ये प्रोसेस, ये हीलिंग का प्रोसेस कर लोगे और वो अचीव भी कर लोगे। ये भी मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग का मैसेज यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन ब्रेकअप या सेपरेशन वाले मोड से गुजर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग मैरिड हो सकता है आप लोगों का मैरिड लाइफ उतना अच्छा ना हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो उसमें से आप लोगों की एनर्जी जो है वो चेंज होने वाली है और कुछ नए डेवलपमेंट्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं। ये कार्ड ग्रहण को भी इंडिकेट करता है लेकिन ये टेम्पररी फेज होता है। जल्द ही ये ग्रहण दूर हो जाएगा, आप लोगों की चमक और बढ़ जाएगी, आप लोगों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की तकरार एक जैसी हो सकती है। आप लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा रहेगा और आप लोगों की नाराज़गी और आप लोगों की तकरार भी वैसी ही रहेगी। आप लोगों को एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं आएगा और कुछ एक चीज़ों की वजह से आप लोग कभी कभी एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाओगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये आप लोगों का करंट पोजीशन हो सकता है लेकिन फ्यूचर एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आप लोगों की पर्सनल लाइफ में आने वाला है। आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, आप लोग लिसनर बन जाओगे। आपका पार्टनर क्या कह रहा है ये सुनने की, समझने की कोशिश करोगे एंड यू विल फाइंड अ वे आउट। जो भी आपके प्रॉब्लम है ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है, यानी आप लोगों का जो पर्सनल लाइफ है ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप लोगों के लाइफ से कुछ लोग दूर भी हो गए हैं तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपके लिए थे ही नहीं, ऐसा आप लोगों ने सोचना है। अगर आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हो तो वो लोग एक बेहतर पर्सन बन के आपके लाइफ में फिर आ सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों के लिए इस पोटली में क्या है वो देख लेते हैं। ये डेस्टिनी का पिटारा है। मुझे भी नहीं पता है कि आप लोगों के लिए क्या निकलने वाला है। देखते हैं आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स है, कौन सी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, कौन से चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं।
सबसे पहले आप लोगों के लिए गणेश जी का कार्ड आया है। जो लोगों को हिंदुज्म के बारे में नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि गणेश जी इंटेलेक्ट का सिंबल है, बुद्धि के देवता है और ये ऑब्स्टेकल्स को भी रिमूव करने के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स ऐड हुए हैं। इनका नाम ही आपको सब कुछ कह देगा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स निकालते हैं। फिर चाहे जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में है, गणेश जी उनको दूर करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आप लोगों को मेंटल पीस मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी ना मेंटल पीस नहीं होता है, हम लोग कुछ तलाश रहे होते हैं। तो वो आप लोगों का करंट पोजीशन हो सकता है, लेकिन 5 साल के दौरान आप लोगों को वो मेंटल पीस मिल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों को मेंटल पीस किस रीज़न से मिल सकता है? हो सकता है प्रॉस्पेरिटी आने की वजह से मिल सकता है, या फिर कोई एक बेटर पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने से मिल सकता है, या फिर जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे आप डील करते करते थक गए हो उसे आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपको एक सुकून मिल जाएगा। एक सुकून वाली एनर्जी में आप लोग रह सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो तो आप लोगों को रिकवरी मिल सकती है। अगर मेंटल हेल्थ आप लोगों की थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसमें भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन अगर आप लोगों के वीक पॉइंट्स है तो आप लोग उनको फ्यूचर में ओवरकम कर सकते हो। माइंड की स्टेबिलिटी आप लोगों को फ्यूचर में मिल सकती है। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स का मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर हाल फिलहाल आप लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया है तो वो फ्यूचर में कुछ तो बहुत अच्छे पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंजेस रिजल्ट्स लेके आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर में सक्सेस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटल पीस आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग गणेश जी की आराधना से जुड़ सकते हो और या फिर गणेश जी की आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर विशेष कृपा है, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के जो भी ये गोल्स है ये जल्दी अचीव करने के लिए, इनमें स्पीड लाने के लिए आप लोग लड्डू का भोग गरीबों में बांट सकते हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाना ये भी अपने आप में मेंटल पीस देता है, तो वो एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। आप लोगों के लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। ये जो मैसेज है ये आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ये मैसेज आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है या फिर ये जो आपकी ओवरऑल जर्नी है इसमें जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हो ये वो मैसेज है। Life hasn't been the kindest to me and I have had made many struggles growing up. Despite this, I never let my past get in the way of a brighter future. I am working hard towards my goals and they will be within my reach soon. I can overcome any challenge. What a beautiful message. सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं। It's okay to feel weak. It's okay to feel cry. बट इट्स नॉट ओके टू क्विट, ये मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों ने तब तक ट्राई करना है जब तक आप लोग जीत नहीं जाते हो, और आप लोगों की जीत निश्चित है, बस आप लोगों ने हार नहीं मानना है। मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। तो कुछ भी हो जाए आप लोगों का मन नहीं हारना चाहिए, क्योंकि गणेश जी के ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, जो आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टैकल्स फिर चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो आप लोग ओवरकम करोगे और आपके जो गोल्स है उसे आप लोग लगभग अचीव कर लोगे। ये एनर्जी में आप लोग 5 साल बाद रह सकते हो, ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को मान सम्मान, मेंटल पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी ही चीज़ें मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। गणेश जी एकेडमिक परफॉर्मेंस की सक्सेस के लिए भी जाने जाते हैं। तो आप लोग अगर कोई टफेस्ट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने की सोच रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। आप लोगों के लिए सिंबल निकला है केज।
तो आप लोग अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे। अगर आप लोग कुछ लिमिटेड होके अभी तक सोच रहे थे तो उसमें से आप लोग बाहर आने की कोशिश करोगे, अपने विजन को ब्रॉड करोगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे, बड़े सपने देखोगे, लिमिटेड होके आप लोग कुछ अचीव करने की नहीं सोचोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोग रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो हाल फिलहाल, तो वो रेस्ट्रिक्शन को आप लोग तोड़ोगे, खुल के बाहर आओगे, उस पिंजरे में से आप लोग बाहर आओगे। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर शिफ्ट को इंडिकेट करता है, तो आप लोगों की डेस्टिनी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो हमेशा घूमते रहता है। कल जो है वो आज से बेहतर होगा। ये पॉजिटिव चेंजेस टर्निंग पॉइंट को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप लोग लाइफ के ऐसे मुकाम पे हो जहाँ से टर्न लेने के बाद आप लोगों की लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, आप लोगों के रिजल्ट्स वैसे हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। आप लोगों को डेस्टिनी भी फेवर कर सकती है, किस्मत आपके साथ रहेगी। हो सकता है हाल फिलहाल किस्मत आपके साथ नहीं है, आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपके फ्यूचर एनर्जी में प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, किस्मत आपका साथ देगी और आप लोगों को भी तरक्की मिलेगी। आप लोग अपने ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कर पाएंगे और आप लोग पीसफुल वाली एनर्जी में रहोगे। ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। बुक, यहाँ पे बुक का सिंबल यहाँ पे निकला है, जो आप लोगों के एकेडमिक परफॉर्मेंस की सक्सेस को इंडिकेट करता है या फिर आपके इंटेलेक्ट को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप लोग ऐसे कुछ स्किल डेवलप करो जो आने वाली लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ कोर्सेस आप लोग कर सकते हो, हायर एजुकेशन ले सकते हो, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक स्किल आप लोग डेवलप कर सकते हो जो आने वाले दिनों में आप लोगों की स्ट्रेंथ रहेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सही डिसीजंस आप लोग इन दिनों में ले सकते हो। ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। पर्सनल ग्रोथ के तरफ भी ये बुक मुझे इंडिकेट करती है, तो आप लोग पर्सनल ग्रोथ को चुनोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हार्ट यहाँ पे निकला है। हार्ट जो है वो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, हार्मनी, लव को इंडिकेट करता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। अगर आप लोग कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वैसा पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है। मैरिज के लिए आप लोग सूटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो आप लोगों को मिल सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों के लाइफ में प्यार ऐड हो सकता है। अगर हाल फिलहाल आप लोगों की पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है तो फ्यूचर एनर्जी में वो प्यार आप लोगों के लाइफ में ऐड होगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यूनिकॉर्न का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो आप लोगों के लाइफ में कुछ एक मिरेकल्स हो सकते हैं। जो चीज़ें आप लोगों को एट प्रेजेंट इम्पॉसिबल सी लग रही है, वैसे कुछ मिरेकल्स आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में ऐड हो सकते हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता है, इतना अच्छा तो मेरे साथ कैसे होगा। अगर ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में हो रहा है या फिर आप लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो वो आप लोगों के साथ होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रह सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, तो वैसी लाइफ आप लोगों की हो सकती है। स्टेबल आप लोगों का फ्यूचर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंड यू आर वर्किंग टू अचीव योर गोल्स, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसमें जितने भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे आप उनको रिमूव करेंगे। आप लोग गिव अप करने वालों में से नहीं हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर CFRILOUX है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हैं।
या फिर अगर आप लोगों ने इस पिरामिड को चुना है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि 5 साल बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल एज अ पर्सन आप लोगों में क्या ग्रोथ आने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ का स्टेटस क्या रहेगा और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ये टाइम पीरियड में आप कौन से लेसन्स को सीखने वाले हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं, वो सारे डिटेल्स आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है। हो सकता है आप लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत जारी है या फिर कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ रहा है। आप लोगों को ये करूँ या वो करूँ, ऐसा आप लोगों का माइंडसेट है हाल फिलहाल, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कैपेबल हो इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद ये डिसीजन आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने वाले हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स हार्मनी को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों की एनर्जी बैलेंस होने वाली है। अगर आप लोगों को कुछ एंगर इश्यूज़ है या फिर आप लोगों को डर है, डर वाली प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये डर कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी को खोने का डर, ऊंचाई का डर, जानवरों का डर या फिर और ही किसी चीज़ का डर आप लोगों को परेशान कर रहा हो। डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उसे आप लोग ओवरकम कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत जाती है या फिर हाल फिलहाल जा रही है तो वो भी इशू फ्यूचर में सॉल्व हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो मिसिंग है, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या मिसिंग है, कौन सी चीज़ें उनको परेशान कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टू ऑफ पेंटेकल्स, 2 ही कार्ड चाहिए थे लेकिन 3 आ गए। टू ऑफ पेंटेकल्स जो है वो आपके करियर की ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। समहाउ आप लोग मैनेज कर रहे हो, आप लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर से, आप इससे बेटर कर सकते हो, ये आप लोग भी जानते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन वो सपना पूरा करने में आपको दिक्कतें जारी है, खुद को प्रूव करने में आप लोगों को दिक्कतें जारी है। आप लोग जितना डिजर्व करते हो वैसे रिजल्ट्स अभी तक आपको नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है। 5 नंबर चेंज को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लवर्स का कार्ड जो है वो हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर पार्टनरशिप में आप लोग कुछ करने की सोच रहे हो, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पार्टनरशिप में शायद आप लोगों को कुछ आर्ग्यूमेंट्स का फेस करना पड़ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ एक डिफरेंसेस, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाली एनर्जी से आप लोग हाल फिलहाल गुजरे हो या फिर करंटली गुजर रहे हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। लेकिन आप लोग भी हार मानने वालों में से नहीं हो, आप लोग भी गिव अप करने वालों में से नहीं हो। आप लोग जैसे तैसे अपने करियर गोल्स को अचीव करने की कोशिश ज़रूर करोगे। हो सकता है उसमें कभी कभी मायूस हो जाए या फिर रुक जाए, लेकिन आप लोग बने रहने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 6 नंबर जो है वो प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस को इंडिकेट करता है। तो वो रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन आप लोग कोशिशें करोगे और 5 साल के बजाय 6 साल में आप उन गोल्स को अचीव कर लोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बढ़ रहा है, लेकिन वो हो जाएगा, इस तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है और किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का जी घबराना,
बेचैन होना, बेवजह मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ों से आप लोग हाल फिलहाल गुजर रहे हो सकता है आप लोगों के पेशेंस जो है वो कम पड़ रहे हैं। आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो स्ट्रांग है, लेकिन हाल फिलहाल आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, जल्दी आप लोगों के मूड स्विंग्स बदल जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग इस एनर्जी में से बाहर आने की कोशिश करोगे, पेशेंस को डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी आप लोग टायर्ड फील करोगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को कुछ विटामिन डिफिशियंसी हो और आप लोगों को कुछ सप्लीमेंट्स लेना पड़े, ये भी एक एडिशनल थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोगों के पास सब कुछ तो है, लेकिन बेवजह ही आप लोग खालीपन एक्सपीरियंस करते हो या फिर कुछ तो मिसिंग है, ऐसा आप लोगों को लगते रहता है। ये थॉट मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। आप लोग जो ढूंढ रहे हो वो फ्यूचर में आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग मेंटल पीस ढूंढ रहे हो तो वो आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग सूटेबल मैच ढूंढ रहे हो तो वो आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग बेबीज़ प्लान करना चाह रहे हो तो वो आप लोगों को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस भी हो सकता है, उसको भी आप लोग फ्यूचर में ओवरकम कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उसके लिए आप लोगों ने फेथ एंड पेशेंस, दो क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, फियर को ओवरकम करना है। ये सजेशंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। आप लोग ये सब के लिए नहीं बने हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ये आप लोगों ने समझना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर आप लोग अपनी किंग एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आप लोग ऑर्डिनरी लोग तो हो ही नहीं, आप लोगों में किंग लाइक या फिर क्वीन लाइक एटीट्यूड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कभी खुशी कभी गम वाला आप लोगों का ये टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। नो डाउट कुछ एक सिचुएशन ऐसी आएगी आपके लाइफ में कि आपको लो फील होगा, आप थोड़े से सैड फील होगे, लेकिन आप उसमें से बाहर निकालोगे खुद को और उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोग डिवेलप करोगे आने वाले टाइम में, मुझे ये समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ कप्स हारमोनियस रिश्ते को भी इंडिकेट करता है, तो वैसा आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में ऐड हो सकता है। किंग ऑफ पेंटाकल्स लग्जरी एबेंडेंस को इंडिकेट करता है, तो वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है। लवर्स का कार्ड भी आप लोगों के लिए निकला है, तो बहुत ही एक अच्छा हारमोनियस रिश्ता आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, या फिर जो आपका करंट रिश्ता है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप लोग खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे तो ये आउटकम आपको नहीं मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होने के बाद भी अपने को क्लैरिटी मिलती है, तब तक खरखर वाला साउंड मिलता है, तो अभी आपको खरखर वाला साउंड सुनाई दे रहा है। अगर आप लोगों को इसमें क्लैरिटी लाना है तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ट्यून करना है आप लोगों ने, और आप ये कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एक डीप पर्सनालिटी हो, आपकी खुद की एक फिलॉसफी है, आप खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और शायद इसी की वजह से लोग कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं, बल्कि आप हो नहीं गलत। ये भी थॉट मुझे यहाँ आप लोगों के लिए आ रहा है। ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है। एज अ पर्सन आप लोग इवॉल्व होने वाले हैं। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअलिटी के तरफ कदम बढ़ाए, खुद को जानने की कोशिश करें, डिवाइन एनर्जी, लॉ ऑफ कर्मा, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। आप एक बेहतर पर्सन आने वाले दिनों में बन सकते हो। ये थॉट मुझे यहाँ आप लोगों के लिए आ रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक का कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड कुछ मेमोरीज हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप लोग लाइफ में उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ एक सेटबैक की तरह आपका पास्ट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर सकते हैं, या फिर आप लोग खुद को हील कर सकते हो। ऐसा अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों के जो डिजायर्ड गोल्स है उसे आप लोग अचीव कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी आप लोगों के लिए फॉरगिव और फॉरगॉट वाली पॉलिसी को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों का कोई दिल दुखा देता है तो आप लोग वो भूल नहीं पाते हो, आप लोगों के दिल में वो हमें
हमेशा रह जाता है। और जब आप लोग वीक फील करते हो तब वो सारी बिटर मेमोरीज ऊपर आ जाती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने खुद को माफ़ करना है, खुद की गलतियों के लिए, उन लोगों को माफ़ करना है उनकी गलतियों के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिज़र्व करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने अपने दिल में क्या भर के रखा है उसे देखिए। दिवाली के समय जैसे हम सफाई करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है उसे हटा देते हैं, वैसा आप लोगों ने आपके माइंड के साथ करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट गो करना सीखना है आपने। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का मैसेज मिला है। तो जो भी आपके पर्सनल गोल्स है वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके सॉल्यूशंस आपको जल्द मिलने वाले हैं। और 5 साल बाद आप लोग एक स्टेबल एनर्जी में रहोगे। मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लाइफ में रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इट्स टोटली अप टू यू की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहो तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आप लोगों ने चाहा ही नहीं तो आप लोग वही सेम चीज़ें रिपीटेडली फील कर सकते हो, रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किस्मत के पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। इसमें जो आप लोगों के लिए है वो मुझे भी नहीं पता है। इसमें कुछ मैसेजेस है, कुछ सिंबल्स है और कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं, तो उससे देख लेते हैं। गोपाल जी का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो हो सकता है आप या आपकी फैमिली लड्डू गोपाल के भक्त हो या फिर कृष्ण जी को मानते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स निकले हैं। परफेक्शन ऑफ पैटर्नल लव का मैसेज यहाँ पे निकला है। आप लोग बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एज अ पर्सन आप लोगों में भले ही कुछ कमियां हो, लेकिन जब आपके पेरेंटिंग की बात आती है तब आप लोग परफेक्शन चाहते हो। आप लोगों को ऐसा वैसा नहीं अच्छा लगता है, आप लोगों को अपना 100% देना अच्छा लगता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन का मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ चिंताएं हैं, उनके करियर से रिलेटेड आप लोगों को कोई चिंताएं है या फिर कंसेप्शन आप लोग नहीं कर पा रहे हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ एक ऑब्स्टेकल्स अगर है, तो आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जल्द आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोगों के लाइफ में ऑलरेडी बच्चे आ गए हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को आप लोग डील कर रहे हो वो फ्यूचर में सॉल्व हो सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड चिंताएँ आपकी दूर हो सकती है, फिर चाहे वो जो भी हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फर्टिलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ न्यूबॉर्न्स, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड अगर आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप लोग कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, उसमें आपको ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, तो वो कंपैटिबल पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों की फैमिली कंप्लीट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ एक प्रेग्नेंट लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके घर में लड्डू गोपाल आ सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। डिवोशन ऑफ कृष्णा एंड दोज क्लोजेस्ट टू हिम, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों ने भक्ति में लीन होना है। कृष्ण और राधा की भक्ति आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फर्टिलिटी जो है वो सिर्फ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड नहीं होती है, वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड भी होती है। तो हो सकता है आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो फ्यूचर में जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे दे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मिला है। ये मैसेज आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है या फिर ये टाइम पीरियड के दौरान जो लेसन्स को आप लोग सीखोगे ये वो भी हो सकते हैं। आई हैव बीन हार्ट ब्रोकन मेनी टाइम्स बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम फाइंडिंग हैप्पीनेस।
Everyone deserves to be loved, and I know that people around me will always be there to love me and support me. My heart is whole thanks to them. यानी आप लोग एक कंप्लीट पर्सनालिटी में, आप लोग कंप्लीटनेस वाली एनर्जी में जाने वाले हो। ये जो वर्ड है ना होल, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल वर्ड है। तो आप लोग अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हो। आपको पता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आप लोगों को मिलेगा ज़रूर, फिर चाहे उसमें जितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए। तो अगर आप लोग फैमिली चाह रहे हो तो वो आप लोगों को मिलेगी। हो सकता है आप लोगों का कई बार दिल टूटा है, लेकिन आप लोगों ने खुश रहना नहीं छोड़ा है। आप लोगों का जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आप लोगों की ये फिलॉसफी है, वो आप लोगों को एक अमेजिंग पर्सनालिटी बना देगी। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो इसे बनाए रखिएगा। आप लोगों के लिए क्या चार्म्स निकले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला चार्म टॉय आया है, तो शायद बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर लोगे। फिर वो चाहे कंसेप्शन से रिलेटेड हो, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, या फिर आप लोगों के बच्चे हो गए हैं लेकिन उनके कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोग डील कर रहे हो, तो उनका सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल सकता है। ट्विन हार्ट्स का मैसेज यहाँ पे आया है। हार्मोनियस रहेंगे आप लोगों के रिश्ते। मुझे ऐसे लगता है कि रिश्तों के मामले में आप उतने लकी नहीं हो, या फिर आप जैसा डिज़र्व करते हो प्यार वैसा आप लोगों को शायद ही मिला हो, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में वो मिल सकता है। स्पेशली आपके बच्चों से आपको वो प्यार मिल सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सिलाई मशीन यहाँ पे निकली है, तो आप लोग रिश्ते निभाने में यकीन रखते हो, आप लोग रिश्ते तोड़ने में यकीन नहीं रखते हो। जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो रिश्ते तोड़ने का ख्याल आपको नहीं आएगा। आप लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश ज़रूर करते हो, रिश्तों की वैल्यू करते हो। आप लोग एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आप लोगों को जोड़ के रखोगे, आप लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं आएगा। जब 4 लोग आपके साथ रहेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, 4 लोगों के साथ खाना खाना आपको अच्छा लगेगा। लोनलीनेस आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग रिश्तों की कदर करते हो, वैल्यू करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट आएगा फ्यूचर में, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये जो ट्विन हार्ट्स है, ये सूटेबल पार्टनर मैरिज को भी इंडिकेट करते हैं। तो जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनको बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। हो सकता है वो उनका ट्विन फ्लेम ही रहे या फिर उनका सोलमेट भी रहे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। की निकली है यहाँ पे, तो अगर आप लोग कुछ ऑब्स्टेकल्स को महसूस कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ जो दरवाजे हैं वो बंद ही है, आप चाहो तो भी उसे खोल नहीं पा रहे हो, तो आप उन्हें खोल लोगे फ्यूचर में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो है ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने का इंडिकेशन मुझे दे रही है। तो आप लोग ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर लोगे, फिर चाहे वो जो ऑब्स्टेकल्स हो आपके लाइफ में। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।